कर लोगे ना? ओके सर। ठीक है, तो आज मैं थोड़ी थ्योरी ही कवर कर रहा हूँ जानबूझ के। उन क्वेश्चन को हम एक दिन का और थोड़ा डिले रखते हैं। देखो, उन क्वेश्चन को करने से पहले, अभी हो सकता है वो थोड़े टफ लगे, उससे पहले आप एक बार मॉड्यूल जरूर कर लेना। एक बार मॉड्यूल अटेम्प्ट करके, और आज और भी ज्यादा कवर हो जाएगी आज चीजें। तो मॉड्यूल में बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा आपको। मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, आपकी वो जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है उसमें सारा अपलोडेड है। तो अभी सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास 3 दिन है। जितना अच्छे से हो सके बच्चे इस चैप्टर के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कर लेना। मंडे, अगले वीक की जो भी क्लास लगेगी मंडे को, उसमें मैं सारा डाउट डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करके आना है। तो अब डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, सारा अटेम्प्ट करके जहां से भी आपको डाउट है आप सारा मंडे को क्लियर कर सकते हो, है ना? यस क्लियर सर। है? और ये जो चैप्टर है, हाँ। कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कम से कम। मतलब हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज है, इसलिए बहुत। और ज्यादा अगेन टफ नहीं है ज्यादा, मैट्रिसेस थोड़ा अलग है ज्यादा, इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होते हैं, तो प्रॉपरली आप कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर ट्रांसपोज से रिलेटेड हमने ये देखा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, हाँ है ना? यस सर। अब आज वाली क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस कुछ और देखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इनकी सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखना, बाकी इसको डिटेल में इतना नहीं समझना। सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, उनको हमको दिमाग में रखना। बाकी इसका डिटेल इतना आता नहीं है, बहुत कम आता है, कभी कभी बहुत रेयर कभी यूज हुआ है। तो इसका बस एग्जाम आपको बस समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट आपका जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उस पर हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी। अब एक और स्पेशल नाम दे दिया गया, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? ये जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड रहता है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स जो एंट्रीज है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो जैसे 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 1 - 2 आयोटा, ये मान लो ए है। तो ए कॉन्जुगेट, इसका अगर कॉन्जुगेट ले लें अपन, कॉन्जुगेट समझते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना? इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बताओ, बोलो। इस पूरे का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होता है? आयोटा माइनस आयोटा में बदल जाता है। यस सर। ठीक है, आंसर देते रहो सब लोग। तो 2 + 3 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा में, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सिंपल ये जो मैट्रिक्स इन्होंने नाम दिया है हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए का अगर कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने पे वापस वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। मतलब कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले वापस ए बन रहा है तो हर्मिटियन। और स्क्यूड हर्मिटियन मतलब कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स अगर ए आ जाता है तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्लियर है? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ये हर्मिटियन और ये हो गया स्क्यू हर्मिटियन। तो ये दो ध्यान रखना, बस ये डेफिनेशन ध्यान रखनी, और कुछ भी इसमें दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला ये बस आपने कागज पे बस लिख लेना, हेडिंग डालना और उनकी प्रॉपर्टी, हेडिंग प्रॉपर्टी कुछ इसी टाइप के हैं, बस इनका नाम काम आता है कभी कभी। अब अगला है ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये सारे ना स्क्वायर मैट्रिक्स के बस स्पेशल टाइप बना रखे और कुछ भी नहीं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ए है, उस ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मान लो आपने प्रोडक्ट किया, क्या किया? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया, और दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि ए के साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। यस सर। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर ए ऑर्थोगोनल है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 आती है, या तो 1 होगी या तो -1 होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। कभी कभी 1 या फिर -1, मतलब दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी। कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? +-1। ठीक है, तो ये बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है इस केस में। ठीक है, जैसे मान लो ये सारे एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, इनको आप
ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब इस पे क्वेश्चन भी आया था तो A इंटू ए ट्रांसपोज I3 के बराबर दिया है, बोला P की वैल्यू बताओ। बस ये डेफिनेशन पुटअप कर देना, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, 0 PP 2Q Q माइनस Q R माइनस R और R। अब देखो जब इसको इसके ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी, तो 0 2QR यहाँ पे आ जाएगा, PQR यहाँ पे आ जाएगा, है ना, PQ माइनस R सॉरी, और P माइनस QR यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अब देखना यहाँ से प्रॉपर्टी क्या आ रही, देखो ध्यान से। सॉरी, अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो आपको पता ही है, सर ये क्या कर दिया मैंने, आइडेंटिटी है ना, ठीक है। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो इसको इसके साथ Yes, मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला, और फिर इनको आपस में कंपेयर करके आप जो भी पूछा, जैसे P पूछा है तो P कहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे P निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ सारी रो वाइज ही करना पड़ेगा। क्लियर है, उससे P आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, एक ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखना, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मान लो कोई मैट्रिक्स मैंने ए लिया, ABC, मान लो DEFGHI, ये कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पे आएगा। जब अब इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इनके सिर्फ अभी फिलहाल डायगोनल एलिमेंट की मैं बात करूं तो बताओ, डायगोनल एलिमेंट पहला वाला क्या आएगा, A11, बताओ क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट बताओ कितना आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं। yes. Sir, A square plus B square plus C square. हाँ, अब देखो यहाँ से एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, मेहनत कम लगेगी। मुझे बताइए सेकंड A22 वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। Sir, D square plus E square plus F square. वेरी गुड। और लास्ट वाला आपका हो जाएगा, Sir, G square plus H square plus I square. वेरी गुड। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना। Yes, sir. तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर आई है, 1 के बराबर। Yes, sir. इन सब की वैल्यू किसके बराबर। अब देखो ध्यान से, ये है कौन, यहाँ पे अगर देखोगे मैट्रिक्स ए में जो रो 1 में आ रहा है या फिर इसमें कॉलम में आ रहा है ना, मैट्रिक्स में जो चीजें आ रही है रो में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1। डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1। जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ए मान लो, इसको आपने मान लो ए मैट्रिक्स मान लिया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया और ये 1 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो रो वाइज अपन ने दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका कितना आएगा, 1। तो डायरेक्टली भी ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। क्लियर है, मतलब इतनी मेहनत नहीं भी करोगे, अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ तो यहाँ पे रो 1 में कह रहा है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रो 2 में जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, 1। और रो 3 का भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 1, है ना। Yes, sir. तो यहाँ से भी एक ट्राई कर सकते हो, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन यहाँ से आ गए, दूसरा एक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 से इक्वेट कर दोगे तो वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका टाइप है आइडेम्पोटेंट, इसका भी बस नाम से ध्यान रखना है। ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे वापिस वो ए आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब उसको वापस ए को ए से मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर किया, वापस ए के बराबर आ रहा, मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें और प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, अगर मैं आपको पूछूंगा बताओ ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी, करो ट्राई, ए क्यूब निकालो। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हो, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो मान लो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी। हाँ, ए क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, है ना, बोलो। Yes, sir. और वापस Yes, से ए sir. स्क्वायर की जगह वापस ए लिख दूंगा मैं,
ए स्क्वायर की Yes, जगह वापस sir. क्या लिख देंगे, ए, और एक ए पहले से था, ये वापस मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बना, और ए स्क्वायर को वापस क्या लिख दोगे, ए, A. अल्टीमेटली ए क्यूब भी वापस ए के बराबर ही आ गया। इसी तरह से जब आप ए की पावर 4 भी निकालोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, ए क्यूब इंटू ए क्यूब को वापस ए लिख दोगे, ये ए इंटू ए वापस ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, मतलब आगे की सारी हायर पावर ए के बराबर ही आएगी, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी। अब कभी वो क्वेश्चन में क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं देगा, नाम कभी कभी यूज कर सकता है। तो अगर बोल दे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आपको कोई पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। बोलेगा ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ए इंटू एन ट्रांसपोज आई के बराबर होगा। तो कभी अगर वर्ड क्वेश्चन में नाम यूज करता है तो नाम से क्या प्रॉपर्टी उनकी, ये आपको बस पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये Yes, sir. इसको लिख के कॉपी में से याद करना और कुछ भी नहीं, बस नाम से प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए स्क्वायर करने पे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी। अब नाम याद रखने का तरीका भी देखो, आई एन आ रहा मतलब आइडेंटिटी, ऐसे याद रख लेना। स्टार्टिंग में आई एन आ रहा मतलब ए स्क्वायर करने पे क्या आ रहा होगा, आई आ रहा होगा। आइडेंटिटी में ए स्क्वायर करने पे ए आता है, और आगे की सारी हायर पावर भी आएगी ए के बराबर। यहाँ पे ए स्क्वायर करने पे आई के बराबर आता है। इसको भी बस बाय डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। चलो अगला, नील पोटेंट। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर मान लो कुछ भी हो, ठीक है, मान लो ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उसकी कोई एक पावर m, अब वो m कुछ भी हो सकता है, समझा ना, जैसे ए क्यूब हो गया, ए की पावर 5, ए की पावर 6, मतलब पावर m करने पे आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स, और इसकी जस्ट प्रीवियस पावर जो है वो नॉन नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये जीरो का मतलब नॉर्मल जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा नील पोटेंट। मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है, ए की पावर 6 नल मैट्रिक्स आ रहा है और ए की पावर 5 नॉन मैट्रिक्स आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6, मतलब उसकी नील पोटेंट की ऑर्डर होगी, ठीक है। ये तो बहुत कम ही रेयर काम आएगा, बस ध्यान रखना इसमें आंसर पावर m करने पे नल मैट्रिक्स आता था, बस नील पोटेंट से याद क्या रखोगे, आंसर कितना आ रहा है, नल मैट्रिक्स, बस इतना याद रखो। क्लियर है? अरे बोलो। वो Yes, 4-5 sir. बस नाम है, बस नाम से इनको ध्यान रखना, डिटेल Yes, sir. नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब, सिंगुलर मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का आंसर अगर जीरो आता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, देन ए को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट sir. लेने पे वैल्यू जीरो के बराबर आती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। तो बता सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, बोलो, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही हो, 0. वेरी गुड, ठीक है। एक बार चलो मैं सारी चीजें एक बार पूछ लेता हूँ आपसे, कितना याद है। आइडेंटिटी बताओ किसको बोलते थे, सर जिसमें a स्क्वायर जो वो a के इक्वल, वेरी गुड, इनवॉल्यूटरी, जिसमें a स्क्वायर जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। और यहाँ पे ये भी लिख सकते Zero. हो, हाँ, इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, टू ए ट्रांसपोर्ट आई के इक्वल हो। ए इंटू एन ट्रांसपोज आई के बराबर हो। सिंगुलर, जिसमें a डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, बस बहुत क्लियर हो गया। यस सर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हाईली इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन में गारंटी कह रहा हूं आना ही है, अभी से पेपर लीक कर रहा हूं, आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही, ठीक है। इसको अब अच्छे से समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन क्या होता है वो समझना। तो इसको समझने के लिए ध्यान समझो, कोई मैट्रिक्स से ए, मान लो 3x3 ले रहा हूं, 2 0 1 3 1 2, चलो पहले नॉर्मल ले लेता हूं, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, यहां पे लिख भी देता हूं,
ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 सालों में जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, तो बोलेंगे इसका एडजॉइन मैट्रिक्स निकालो। इसका क्या निकालो? एडजॉइन मैट्रिक्स। तो एडजॉइन कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकालते थे, याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था, सी आई जे का फॉर्मूला क्या होता है? एम आई जे, अगर आई प्लस जे का सम ऑड है तो माइनस टाइम्स होगा, आई प्लस जे का सम इवन है तो प्लस टाइम्स होगा। तो सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। आ रही बात समझ में? यस सर। सर तो आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। कोफैक्टर मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है, फिर अगले एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ लिखना है, फिर अगले एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? माइनर निकाल के साइन लगा देना, तो क्या आ जाएंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे, क्या ले लोगे? ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइन मिलेगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका एडजॉइन अपन ने कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका क्या हो जाएगा? एडजॉइन हो जाएगा। तो ये पहली बात। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो हमको बहुत डिटेल में समझ नहीं है, लेकिन पहले इसको निकालने का प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और ये एनसीईआरटी से आप करोगे घर जाके, कि कैसे भी करके ये इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज गिवन हो, चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर है? 3 और 4 में। 3 हाँ 3 और 4 में भी हो सकता है, 4 में एडजॉइन दिया हो, तो जहां पे भी एडजॉइन से रिलेटेड जो भी दिया हो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं सिखा रहा हूँ, फिर बाद में आप करना। मान लो ये दे दिया, अब इसका मान लो पूछा एडजॉइन निकालो। तो एडजॉइन मुझे पता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर एक यहाँ पे आएगा, रो की जगह पर कॉलम में चल जाएगा, C11, C12, फिर C21 ट्रांसपोज ले लेंगे, C22 ये आएगा। अब इनकी वैल्यू अगर निकाल लें, C11 1 + 1 क्या होता है? इवन, तो M11 के बराबर ही होगा, इवन ये -M12 के बराबर होगा, ये भी वापस -M21 के बराबर होगा, सम ऑड तो नेगेटिव, और ये वापस M22 के बराबर होगा। एक बार सीख लो, फिर आप खुद से करना, मैं भी करवाऊंगा आपसे। अब M11 मतलब A11 का माइनर, A11 मतलब ये है, इसका माइनर Five. बताओ क्या होगा? तो इसकी रो और इसके कॉलम को छिपा देंगे, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 सर वेरी गुड। M12 मतलब M12 का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का B. माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा? इसको और इसको छिपा दो, 3 और एक आगे माइनस का साइन। सही है। यस सर M21 बता दो कितना होगा? सर 21 मतलब ये One. माइनस इसको छिपा 1 1, तो उसका साइन माइनस आ जाएगा। 21 का 22 का माइनर क्या होगा? 2 2 और साइन। अब बस इनकी वैल्यू पुट अप कर दोगे यहाँ पे, तो एडजॉइन Yes, ऑफ ए, sir. डायरेक्टली एडजॉइन ऑफ ए कितना आ जाएगा? यहाँ पे रखेंगे 5 या -3 या माइनस का 1 यहाँ पे 2। अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था 2 क्रॉस 2 के केस में, ये ए था और ये डायरेक्टली एडजॉइन ऑफ ए आया। देखो 2 क्रॉस 2 में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, इसको इसमें से बनाना है, तो जो डायगोनल एलिमेंट तो वापस में इंटरचेंज हो गए, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, है ना? यस सर Yes, sir. कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ये होता है, इसका कोफैक्टर ये होता है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। इस एलिमेंट वही रहेंगे, बस उनके साइन चेंज, 3 का -3, 1 का -1, है ना? यस सर तो फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए ध्यान रखना। डायरेक्टली एडजॉइन निकाल सकते हो, मेहनत बच जाएगी। अगर ए मान लो है ABCD फॉर 2 क्रॉस ओनली, तो इसका एडजॉइन ऑफ ए क्या आएगा? D - B - C A तो डायगोनल को इंटरचेंज करना है, वेरी गुड, डायगोनल को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर लोगे ना आप? यस सर यस सर
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इसका एडजॉइन निकालो। 5 minus 1 1 4 5 minus 1 1 और 4। ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का बोलो। yes sir अब आपको मेरे को दो तीन चीजें और निकालनी है। ये पहला निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट निकालो। इस ए को इस एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। एक काम करो, उसके पहले एक काम करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। फिर थर्ड पार्ट ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए निकालो, बताओ कितना आ रहा है मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट इसका उल्टा भी मल्टीप्लाई करके बताओ। एडजॉइन ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ये बताओ कितना आ रहा है। करो एक बार ट्राई, करो प्रैक्टिस। फिर determinant 21 डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 21। ठीक है, अगला बताओ आंसर। ए को एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। Sir, 21 0 0 21. अच्छा, ये एक बार क्रॉस चेक कर लो सब लोग, ये आ रहा है क्या? अगला बताओ। ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए को ए के साथ करो। ये सही कह रहा है। जल्दी करो, तब तक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालता हूँ। सर 21 120। कितना है? 20। यस सर 21 वापस 120। क्रॉस चेक करो। बाकी लोग भी एक बार So चेक same करो। आ रहा है 21 0 0 21. सेम ही आ रहा है हाँ, सेम आना चाहिए वैसे तो। सेम आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। Yes sir. yes sir यस सर। तो ये आ रहा होगा 21 0 0 21। ठीक है, एक 3x3 के लिए प्रैक्टिस करो, फिर मैं इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाऊंगा। एक मैं 3x3 आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल लिया मैंने। निकालो। ये मान लो ए दिया हुआ है 1 1 1 3 4 3 3 3। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से निकालो। ये करके आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट पार्ट ए इंटू, तो वापिस वही सारी एडजॉइन ऑफ ए निकालो पहले। सेकेंड पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। थर्ड पार्ट ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए निकालो। करो तीनों पार्ट ट्राई, प्रॉपरली करना स्टेप बाय स्टेप। सारे को फैक्टर पहले निकाल लेना। को फैक्टर निकाल के देखना फिर क्या होगा।
किसी को डाउट हो कोई पार्ट में तो पूछ लेना। कोई माइनर वगैरह निकालना नहीं आ रहा तो भी आप पूछ सकते हो। जल्दी जल्दी करो। वो क्रॉस चेक करो, एडजॉइन नहीं आ रहा है क्या? बोलो। हेलो। यस सर, यस सर, ये आ रहा है। ये आ रहा है, ओके थैंक यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? सब 1 आ रहा है। 1, ओके थैंक यू, सर 1। वेरी गुड। अब थर्ड, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ये कितना आ रहा है? करो मल्टीप्लाई। ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। करा, जल्दी बताओ। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। यस सर। वेरी गुड। अब देखो, ये जानबूझ के कराने का रीजन था, यहां पे देखना ध्यान से। ए निकाला, ए से एडजॉइन डिटरमिनेंट और ये, तो डिटरमिनेंट देखो 21 आ रहा था, ए को एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करा तो यार, अगर इसमें से 21 कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर क्या बचेगा 1001, मतलब 21 इंटू आई बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। और 21 बेसिकली है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर है ना, याद है? यहां से भी 21 कॉमन ले लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के क्या आएगा, बराबर आएगा। इधर भी देखो, इस केस में भी यहाँ पे डिटरमिनेंट खैर 1 ही आ रहा है, इसको मैं 1 इंटू आई तो लिख ही सकता हूँ, तो बेसिकली ये भी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। कौन? ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है मैट्रिक्स की कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, तो ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करो या एडजॉइन ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर।
क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा एक काम करना, बस एक काम और छोटा सा मुझे मेरे लिए कर दो। यहाँ पे जो एडजॉइन निकालना, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताने एक बार कितनी आ रही है। चलो इसमें मत निकालो, एक काम करो, यहाँ पे भी नहीं, चलो छोड़ो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता दो। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ये प्रॉपर्टी नंबर 1, Yes, sir. a इंटू एडजॉइन ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर एडजॉइन ऑफ a इंटू a, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी बताई थी कि मान लो दो मैट्रिक्स है a और b, उनका होल डिटरमिनेंट, इसको क्या लिख सकते हैं? याद करो, a और b मान लो है दो मैट्रिक्स, उसके होल डिटरमिनेंट ले लिए, तो क्या डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो Yes, जाता है, भूलो मत, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे सेकेंड एक और प्रॉपर्टी निकालनी है जो बहुत काम आती है, एडजॉइन ऑफ ए के डिटरमिनेंट की। तो एडजॉइन ऑफ ए का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो एडजॉइन में क्या आता है, कोफैक्टर आते हैं। वो कोफैक्टर जब करते हैं अपन, तो ये बेसिकली आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। जैसे मान लो 3x3 है, अगर a मान लो 3x3 है, तो एडजॉइन ऑफ ए, जब यहाँ पे आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप खुद देखोगे उसकी वैल्यू आ रही है डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर 4x4 है तो a का क्यूब के बराबर आ रही है। इसका प्रूफ भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छा एक प्रूफ दिया हुआ था, आप प्रूफ देख लेना। अभी टाइम नहीं है कि अपन पूरा डिटेल में प्रूफ देखें, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि किसी भी एडजॉइन का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना है मुझे, तो आपको पूरा एडजॉइन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। नहीं तो अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, एडजॉइन निकालोगे फिर एडजॉइन का डिटरमिनेंट निकालोगे, तो वो लेंदी जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा। एडजॉइन ऑफ किसी का भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जहां पे n क्या है, उसका ऑर्डर। Order of the matrix. फिर एडजॉइन ऑफ ए, अगर मान लो पहले एडजॉइन आपने क्या करा, ए का एडजॉइन निकाला, मैट्रिक्स ए का क्या निकाला, एडजॉइन। वो कोई ना कोई मैट्रिक्स आया, जैसे पिछली बार आया था, ये मैट्रिक्स आ गया, बोला कि इसका वापस एडजॉइन निकालो, तो वापस पूरी मेहनत वही करनी पड़ेगी, इन सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। एडजॉइन का भी एडजॉइन निकालना, Yes, मतलब ये क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका वापस एडजॉइन निकालना है, ये निकलवाने को बोला। एडजॉइन ऑफ ए तो था ही सही मेरे पास, उसका वापस एडजॉइन निकालने को बोल दिया मान लो। तो इसकी भी दो प्रॉपर्टी होती है कि डबल बार मेहनत करने से बजाय आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला ये होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 से ए को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, तो यहाँ पे आपकी मेहनत बच जाएगी। ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये इन दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। मतलब मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और फिर ये जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये बहुत स्टैंडर्ड होती है। जैसे यहाँ पे अगर एक बार एडजॉइन है तो पावर है n-1, एक बार अगर एडजॉइन है तो पावर क्या है, n-1। अगर दो बार एडजॉइन का डिटरमिनेंट निकालना है, दो बार एडजॉइन लेके होल डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर एक बार एडजॉइन है तो पावर n-1, दो बार एडजॉइन है तो पावर n-1 का होल स्क्वायर, तीन बार एडजॉइन का डिटरमिनेंट पूछ लिया, एडजॉइन ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट पूछा, तो वापस ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब। इस तरह से चीजें आगे जा सकती है, इतना ज्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 बार पूछेंगे बस ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, एडजॉइन ऑफ ए का निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब। क्या ये याद रख लो कि बोलो? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. इन चीजों का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। प्रॉपर्टी काफी काम की है, अच्छी इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा सा क्लियर अच्छा सा ध्यान रखना है ना, ठीक है।
तो ये पहली प्रॉपर्टी लिखते जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे इसमें ना, जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे, मैं एकदम आराम से आपको समझा रहा हूँ, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इनकी प्रॉपर्टी लिखते जाओ हाथों हाथ। पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एडजॉइन ऑफ ए सिंपल, अगर मैट्रिक्स के टर्म्स में पूछा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, इसका डिटरमिनेंट मतलब n माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर ट्रांसपोज पूछे कि किसी ट्रांसपोज का एडजॉइन निकालो, तो एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज करो, बात क्या है, सेम ही है। मतलब बोला कि कोई मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज का एडजॉइन निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो एडजॉइन ऑफ ए ऑलरेडी निकाल रखा है, तो एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज कर दोगे तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। यहां से और यहां से आंसर क्या आएगा, सेम। मतलब इस ट्रांसपोज को आप बाहर भी निकाल सकते हो, कहने का मतलब सेम विद द पावर में भी। बोला कि भाई ए क्यूब का एडजॉइन निकालो, तो आप क्या करो, एडजॉइन ऑफ ए निकाल के उसका होल क्यूब कर दो। इसी तरह पावर अगर एन है, एन क्या निकालो, तो आप क्या करो, एडजॉइन ऑफ ए निकाल के पावर एन, मतलब पावर को भी बाहर निकाल सकते हो। अगेन एक प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, जैसा कि ट्रांसपोज में हुआ था, ए इंटू बी का एडजॉइन निकालना है, तो प्रोडक्ट में याद है ट्रांसपोज के केस में बताया था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या बताया था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यस सर। वैसे ही एडजॉइन में भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए बी का एडजॉइन पूछा है तो एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ये तीन प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, याद रख लोगे? बोलो हाँ है ना? कोई डाउट तो पूछो, कम मत बैठे रहो। लास्ट प्रॉपर्टी कि मान लो किसी मैट्रिक्स ए को मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी मैट्रिक्स ए को मैं के से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, और उसका फिर एडजॉइन पूछे। मतलब बोला ए दिया तो पूछा था फाइंड द एडजॉइन ऑफ 3a, फाइंड द एडजॉइन ऑफ 5a, एडजॉइन ऑफ 7a। ठीक है, तो अब इस के को मान लो मुझे कांस्टेंट को बाहर निकालना है, एडजॉइन के टर्म्स में लिखना है। क्या करना है, एडजॉइन ऑफ ए के टर्म्स में लिखना है। तो कांस्टेंट एडजॉइन के बाहर कैसे आएगा, इसके लिए फॉर्मूला है कांस्टेंट के की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। ये एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट के की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। मैंने सेम प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में बताई थी आपको, वहां पे क्या बताया था, के ए का होल डिटरमिनेंट है, तो के कैसे बाहर आएगा, के की पावर n बन के बाहर आएगा। वहां पे याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। Yes, sir. ये याद रखना, डिटरमिनेंट के केस में दोनों में कंफ्यूज मत होना, आगे जाके बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो n लिख देते हैं इसको। डिटरमिनेंट अगर है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और यहाँ पे मान लो के ए है, इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है। इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए कांस्टेंट के जो है वो डिटरमिनेंट के बाहर अगर निकालना है, तो के की पावर n बन के बाहर आएगा, के की पावर n बन के बाहर आएगा। n क्या है, उसका ऑर्डर, एकदम याद कर लेना अच्छे से। एडजॉइन के केस में के को अगर बाहर निकालना है तो के की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा, के की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। ये दो प्रॉपर्टी, इन तीन प्रॉपर्टी पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जेई में। अभी मैं करवाऊंगा भी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। क्लियर है? यस सर। Yes, इन sir. सबको याद कर लो जल्दी से, ठीक है? बिना इसके क्वेश्चन होंगे नहीं, अच्छे से याद कर लो। ये भी ठीक है, चलो आप पता मुझे एक एक करके, मैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, बताना मुझे। एक बार देख लो अच्छे से, पूछूंगा अभी मैं। फर्स्ट, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए क्या आएगा, बताओ। मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Determinant A into वेरी I. गुड। जिनको याद नहीं है उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा। 10 बार बोल दिया भैया याद कर लो, फिर भी पता नहीं क्यों बैठे रहते हो आप। या तो मैं ना क्या करूंगा भाई,
मैथ्स के लिए आप अपना टीचर चेंज करवा लो अगर आपको मैथ से समझ में नहीं आता है तो। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगली प्रॉपर्टी बताना, एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ। Sir, determinant of a power n minus वेरी गुड, एन माइनस वन। थर्ड, अगर दो बार एडजॉइन लेके डिटरमिनेंट लेना है, Sir, adjoint power n minus n two. equal वेरी गुड। अगर मान लो 3 बार आ गया तो Sir, Sir, adjoint. determinant minus 1 का whole cube. होल क्यूब। वेरी गुड। बिना डिटरमिनेंट का सिंपल सिर्फ एडजॉइन ऑफ ए पूछ लिया। Sir, a determinant की power n minus two और multiply वेरी गुड, बहुत a बढ़िया। से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब पे। इसके बाद हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइन ऑफ ए कोई कांस्टेंट है के, इस कांस्टेंट के को मुझे बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट के को बाहर निकालने का तरीका, k raised to power n minus 1 One Very at the के रेज़ टू पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। बहुत बढ़िया। एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज पूछा है, तो क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा। मतलब बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इसको लिख सकते हैं, हाँ है ना। Yes. एडजॉइन ऑफ दो प्रोडक्ट में है तो Adjoint of A, adjoint B. सर adjoint of b और adjoint of हाँ, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ए बी है तो बी इंटू ए हो जाएगा, याद रखना। पावर अगर है तो पावर भी बाहर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? yes sir. yes sir ये सारी प्रॉपर्टी मैंने वापस लिख दी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक साथ इनको याद कर सको, और याद होगा तो ही क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। और ये भी बोल दिया कि एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है यहाँ से, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, और दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब पता चल जाए भी आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर तो अच्छे से करना ही चाहिए। अब शांति से इसको ट्राई करो। गिवन डेटा में क्या क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 2 के बराबर, ऑर्डर है 3, 3 क्रॉस 3 तो n की वैल्यू 3 होगी। अब एक एक करके सारी वैल्यू निकालो, चारों पार्ट। a का 4 है। देखते हैं, चारों करो। अच्छा एक मिनट, इसके पहले वो एक प्रॉपर्टी वो भी बता दो, इसमें हाथों हाथ लिख लो यहाँ पे। उसकी भी डिटरमिनेंट के केस में ये ए है तो के कैसे बाहर आता है? सर K k को- की पावर हाँ, ये बहुत काम आती है इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। और किसी के भी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है। yes sir. ठीक है, चलो हाँ, आप करो। कर लिया?
ठीक है, चलो फटाफट बताओ क्योंकि आगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में एक बार देख लो फटाफट, एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर कितना है, एन है, होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन Oh, होल स्क्वायर। अब ये थ्री, देखो जनरली आपके क्वेश्चन 3x3 में आते हैं, इसको भी याद भी रख लेना, 3x3 के केस में इसका क्या आता है, होल स्क्वायर हो जाता है, याद रख लोगे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x3 होगा। तो सेकंड, दो बार एडजॉइन ले लेंगे तो क्या होगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, yes, sir. 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 16. थर्ड पार्ट का आंसर कितना आएगा, एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो इसको क्या लिख सकते हो, एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। Yes, sir. Yes. अब देखो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पूछा है, ये कोई ना कोई एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज का क्या पूछा है, डिटरमिनेंट। तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर सेम आता है डिटरमिनेंट के केस में। Yes, sir. Yes, sir. कौन सी Yes, sir. तय करी, किसी मान लो कोई मैट्रिक्स है बी, बी का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट का निकालो या फिर बी का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। डिटरमिनेंट केस में ट्रांसपोज को कट कर सकते हो, है ना। Yes, sir. ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट निकला, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। फोर्थ पार्ट, फोर्थ अच्छा है। सबसे पहले बताओ इसका आंसर किसका है, कितना है, किसने निकाला है, Sir, 20. 20 आ रहा है, और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है, No, sir, 20. चलो एक बार देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एडजॉइन ऑफ 5a, तो प्रॉपरली लिख रहा हूं मैं, पहले 5 को येलो कलर से दिखा देता हूं। पहले तो इस 5 को हटाना है, तो 5 कैसे हटेगा ये, पहले तो एडजॉइन Sir, से 100 बाहर, आएगा. एडजॉइन से 5 कैसे बाहर आएगा, 5 की पावर क्या बन के, Sir, 5 की पावर n minus 1. n माइनस वन, अभी बताया था, भूल वापस गड़बड़ कर दी। 5 की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा, याद आ रहा Yes, है, sir. Yes. ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5 की पावर n माइनस वन, 5 का स्क्वायर, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n माइनस वन, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, है ना, क्लियर है, बोलो। Yes. Yes, sir. अब ये 25 डिटरमिनेंट के Yes, निकालना, sir. डिटरमिनेंट के बाहर कैसे आएगा, डिटरमिनेंट के बाहर कैसे निकालते, Sir, कौन सी 25. डिटरमिनेंट के बाहर निकालना, तो 25 के पावर n बन के बाहर आएगा, Yes, sir. बताया था ना, Yes, अभी sir. लिखी थी प्रॉपर्टी, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया भी था। डिटरमिनेंट के बाहर निकालना तो पावर n बन के बाहर आएगा, एडजॉइन के बाहर n माइनस वन बन के बाहर आएगा, याद आ रहा है। Yes, sir. यहाँ Yes, सबसे sir. पहले एडजॉइन के बाहर निकाला, फिर डिटरमिनेंट के बाहर निकाला इंटू एडजॉइन ऑफ ए, और n कितना है, 3. 3 इंटू एडजॉइन ऑफ ए कितना था, 4, तो 120, सॉरी जो भी आएगा ये 25 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 4 कर लेते हैं। और समझ आ रहा है कैसे करें, Yes, sir. किसी को डाउट Yes, हो कोई sir. स्टेप में नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकता है, इसलिए कहा था देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको, अब थोड़ा थोड़ा। Yes, Yeah. sir. अब ये क्वेश्चन 2023 लास्ट ईयर, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, इसमें 23 में भी बहुत सारे, 22 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है, 3 इंटू एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। करो ट्राई एक बार, आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करो, मैं आपको पूरे 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो ट्राई, अच्छे से ट्राई।
कर लिया ट्राई? चलो करें? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहली बार है इसलिए हो सकता है नहीं होंगे अभी क्वेश्चन। दो इस तरह के तीन क्वेश्चन अगर ट्राई कर लोगे ना अपने आप हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। एक 3x3 मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है। वो पूछा इसकी वैल्यू निकालो। स्टेप बाय स्टेप जाओगे, गड़बड़ नहीं होगी। फिर एक एक एलिमेंट को बहुत प्रॉपर्ली लिखो। 3 एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ये तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इंटू ए स्क्वायर। जितना साफ सुथरा प्रॉपर्ली लिखोगे ना चीजें आसान होगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप बताओ क्या सॉल्व करें, किसको बाहर निकाले, क्या करें बताओ। किसको निकालना चाहते हो आप? आपकी मर्जी, आप बताओ किसको करूं। 3A. सिंप्लीफाई करना है ना? हाँ, सबसे पहले किसको निकालो? 3 को निकालना है। Yes, sir. तो 3 अगर बाहर आएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी से बाहर आएगा? सर 3 की पावर डिटर्मिनेंट वाली। Power n. हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो रट लो। डिटरमिनेंट के बाहर अगर निकालना है तो k की पावर n बन के बाहर आता है। बाकी सब ऐसा कैसा है ना? यस सर। तो 3 की पावर 3 बन Yes, के sir. बाहर आ जाएगा। बाकी सब ऐसा कैसा। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, आपके सामने जो प्रॉपर्टी थी पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 कोई ना कोई कांस्टेंट है इनटू a स्क्वायर। अब बताओ अब किसको बाहर निकाले? बोलो अब किसको बाहर निकाले या फिर क्या करें? बोलो। अब देखो ये कोई ना कोई कांस्टेंट है ना, के एक तरह का के है ना, ये भी कोई ना कोई यस सर। Yes, sir. ये कोई ना कोई वैल्यू देगा ना, डिटरमिनेंट कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब इस के को अगर एडजॉइन के बाहर निकालना है तो क्या बन के बाहर आएगा ये? n-1 की N पावर। minus 1 power. इसकी पावर n-1, n-1 मतलब 2। Yes, sir. यस सर। ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एडजॉइन के बाहर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी वापस से। कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी क्या थी? एडजॉइन ऑफ के ए। कांस्टेंट किसे बाहर आता है? के की पावर n-1 बन के बाहर आता है। एडजॉइन ऑफ ए अंदर ऐसा कैसा, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास? वैसे के वैसे एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। नो सर। इसकी वैल्यू निकाल लो अलग से। डिटरमिनेंट ऑफ 3 ये होगा क्या? इसकी वैल्यू अलग से पता कर लो ना। डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, ये बार बार आ रहा है तो देखो ध्यान से। 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। ये 3 को बाहर निकालने का तरीका बताओ। 3 की पावर n। हाँ, 3 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई है ना? यस बोलो। सर। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा बस पावर पावर में इन्होंने दे दी कैलकुलेशन। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ी पावर ज्यादा है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी डिटरमिनेंट ऑफ 3 है जो मैंने निकाला है, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे। इसका होल स्क्वायर है यस सर। या फिर आप चाहो तो इसको भी बाहर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे वापिस से वही, इसको बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, पावर n। वापिस ये वाली प्रॉपर्टी यस पावर सर। एन वाली। इसकी पावर एन बन के बाहर आएगा ये, है ना? डिटरमिनेंट ऑफ 3 Yes, का sir. होल स्क्वायर ऐसा कैसा? इसकी पावर एन, एन मतलब कितना है? 3। 3। और अंदर ऐसा कैसे से बच जाएगा? एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, बस यही लगा, ये दो प्रॉपर्टी के साथ खेल रहे हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो पावर एन, एडजॉइन से बाहर निकालना तो n-1, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले कांस्टेंट को निकाला, फिर एडजॉइन से निकाला, फिर वापस कांस्टेंट को बाहर निकाला। क्लियर हो तक?
तो देखो क्या क्या बच जाएगा आपके पास, 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. अब एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर, इसका क्या करें? एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर, सबसे पहले तो एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का सोचना, फिर उसके डिटरमिनेंट का सोचेंगे बाद में। सबसे पहले तो एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का सोचो क्या होता है। एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का क्या होता है, पावर अलग हो जाती है। Yes, sir. एडजॉइन ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. बताया है, पावर एन को अलग कर सकते हैं। अब उसका क्या है, होल डिटरमिनेंट है, उसका क्या है, होल डिटरमिनेंट है ना। अब देखो डिटरमिनेंट में भी आपको बताया था मैंने, याद हो तो, डिटरमिनेंट केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी अलग अलग हो जाता है। ए मान लो 3 बार आ रहा है तो क्या होगा, ए इंटू ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, और डिटरमिनेंट ए की पावर एन का होल डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते Yes, हो, sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, है ना। Yes, sir. तो ये भी यहाँ पे लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ में पावर एन भी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। ए की पावर एन का होल डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes. यहाँ Yes, पे sir. देखो, यहाँ पे ये कोई ना कोई मैट्रिक्स उसका होल स्क्वायर का होल डिटरमिनेंट है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 का क्यूब, अब एक एक करके सारी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। 3 का क्यूब ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 स्क्वायर इंटू 2 है ना, Yes, sir. Yes, sir. और उसकी होल पावर कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 6। अब ये डिटरमिनेंट ये क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए का इंटू ए एडजॉइन ऑफ ए मतलब होल स्क्वायर, एडजॉइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। Yes. Yes, sir. एडजॉइन अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 की पावर 3 पावर 6 बढ़ जाएगी, तो 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए का क्या होता है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, Yes, sir. है ना, और उसका भी होल स्क्वायर था क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन है बच्चों। अब यहाँ पे देखो फाइनली क्या बचा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 12, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया था, 2 दिया था, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। Yes, हमारी बात समझ में नहीं, तो हो जाएगा 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, बेस से में पावर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 10। अब यहाँ पे 6 क्रिएट करना है, तो दोनों में 6 क्रिएट करने के लिए दोनों की पावर सेम रखनी पड़ेगी, तो 3 की पावर 5 अलग किया, ये बात चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये 6 ही आएगा ना। तो 2 की पावर 10 अलग किया, 3 की पावर 10 अलग किया, और 3 की पावर 5 अलग करा, तो कितना जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 10। यहाँ पे 3 की पावर कहीं कम आ रही है, अपने कोई मिस कर दी कि एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो, 3 बाहर आया, 3 की पावर 3 बन के, सही है यहाँ तक तो। फिर ये बाहर आएगा, ये मान लो कोई k है, तो k की पावर n-1 बन के बाहर आएगा, तो इसका होल स्क्वायर बन के बाहर आएगा, है ना। ये तो सही है। Yes, sir. अब Yes, ये sir. हो यहाँ पे 3 क्यूब पावर 3 बन के बाहर आएगा, स्क्वायर की क्यूब है। कहाँ पे, सर ये इधर ऑप्शन के पास जो लाइन, ये क्यूब है ये तो, सर इसमें नीचे आपने स्क्वायर लिखा है। मैंने स्क्वायर लिख दिया क्या, अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ क्यूब आएगा, थैंक यू बताने के लिए। तो यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, Yes, sir. 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21, तो 3 की पावर 21, 21 में से 10 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 11, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा Yes, समझ में sir. आया, रिपीट करना घर पे, मेहनत Yes, लगी, sir. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, और ये एक ही टफ 2-4 टफ क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, तो अपना भी इस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो रहा है?
Yes. ठीक है, अब ये वाला करो सिंपल डायरेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लो 2 दिया है, एन की वैल्यू मान लो 3 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। आप बस इसकी वैल्यू, बाकी बस सॉल्व करो, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू सिंपलीफाई करो, बताओ कितना आएगा। एडजॉइन ऑफ 2, एडजॉइन ऑफ 2 है का डिटरमिनेंट, इसको सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है, बाकी सब छोड़ो। आप बस इसकी वैल्यू बताओ, अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, कर लिया सॉल्व। अब देखो, चलो इसको भी सीखो ध्यान से। इसके लिए एक तरीका और बता रहा हूँ, कभी अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तो वो तरीका भी अपना सकते हो। आपको जब भी एडजॉइन के अंदर एडजॉइन इस तरह से दें और बहुत सारे दे दें, आप एक काम करो, सिंगल मैट्रिक्स मान लो। जैसे मान लो इस पूरी चीज को मैं बी बोल देता हूँ। क्या बोल दिया मैंने? ये कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, यस सर। है ना? ये कोई ना कोई मैट्रिक्स। देखो, ये तरीके से आप थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कम होगी आपकी। ये बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तरीका अपना सकते हो। जैसे मान लो आपको एडजॉइन के एडजॉइन अंदर अजीब गरीब दिया हो, एक ही एडजॉइन के अंदर बहुत सारी चीजें देती हो, तो आप एक ही कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो। इस पूरे को मान लो आपने बोल दिया कोई ना कोई मैट्रिक्स बी, बिना इसके भी कर सकते हो। चलो बिना इसके पहले करके दिखाता हूँ। ये बी मान के करेंगे। सबसे पहले 2 को बाहर निकालेंगे। यस सर। 2 की पावर 3। 2 की 2 पावर की पावर 3 बन के बाहर आए, ये तो याद हो गया होगा, है ना? यस सर। अब ये जो अंदर वाला 2 है, ये कैसे बाहर आएगा? एडजॉइन से बाहर आ रहा है ना? यस सर। इसको इसको बाहर निकालो, कितना आएगा ये? 2 की पावर 2। n-1 बन के बाहर आता है, यस सर। और फिर आगे एडजॉइन ऑफ 2 है, तो डिटरमिनेंट। अब वापस से इसको डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, तो डिटरमिनेंट के बाहर कैसे बन के बाहर आता है? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। मतलब इसका होल क्यूब बन के बाहर आएगा, पावर n बन के बाहर आएगा। यस सर। डिटरमिनेंट के बाद पावर n बन के बाहर आएगा, तो 2 की पावर 2 पावर 3 बन के बाहर आएगा। बचा हुआ सब ऐसे कैसा? एडजॉइन ऑफ 2 का होल डिटरमिनेंट। तो जब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। अब जो प्रॉपर्टी थी आपकी एडजॉइन, 2 बार एडजॉइन का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था? एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था डिटरमिनेंट का? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2। नहीं, डिटरमिनेंट की केस में -2 into a। -1 डिटरमिनेंट निकालना है होल इसमें। स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर।
n माइनस वन का होल स्क्वायर ना, डायरेक्ट अप्लाई करो ना, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे तो, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे बस a की जगह क्या आ रहा है, 2a आ रहा है इस क्वेश्चन में, Yes, sir. बोलो। तो आप Yes, डायरेक्ट sir. ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a की जगह क्या लिख दो, 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह 2a आ जाएगा कि पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। Yes, n sir. मतलब Yes, 3 sir. माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट a का, ये कितना हो जाएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब 4। 4. अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब यहाँ पावर 4 भी और अंदर एक 2 भी है, तो सबसे पहले इस 2 को बाहर निकालना है, और पावर 4 भी बाहर है, एक बार ध्यान से देखना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और इसकी पूरी की पावर कितनी, 4 है। अगर ये 2 बाहर आएगा डिटरमिनेंट के, तो 2 की पावर n बन के बाहर आएगा, ये थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान रखना Yes, sir. सबसे पहले, और उसकी पावर 4 भी बाहर। ये देखो, ये स्टेप समझ में आई? ये ब्रैकेट्स का चाहिए, तो 2a डिटरमिनेंट ऑफ 2a था ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a को क्या लिख दूंगा, 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब Yes, पावर sir. 4 को बांट दो, अभी पावर 4 बढ़ जाएगी, 2 की पावर 9 पहले से था, पावर 4 बढ़ जाएगी तो 2 की पावर 12, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4, डिटरमिनेंट ऑफ a 2 के बराबर दिया हुआ था, तो 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 4। अब सारी पावर ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 4 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर, 25. इस पूरे की वैल्यू आ रही है 2 की पावर 25। 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो, Yes, sir. की पावर n। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 2 की पावर 25 इक्वल टू 2 की पावर 5n, तो 25 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5. सही है। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा आई नो स्टार्टिंग में टफ लगता है टॉपिक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब इस पे आजकल जेई पूछ रहा है, क्या कर सकते हैं, और इसे मिक्स करके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना बना के पूछ रहा है, लेकिन ये टफ नहीं है, दो ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूले तो यही यूज हो रहे हैं ना, अदर तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, बोलो। Yes, sir. अब देखो ये 2024 इसी साल, अभी अप्रैल में आया था, कुछ महीनों पहले ही। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अप्रैल का जो अटेम्प्ट था जेई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, पढ़ो एक बार। ए कोई 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसकी वैल्यू इतनी गिवन है और इसकी वैल्यू इतनी गिवन है, एम और एन पूछा है। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये आपको गिवन है, देखो ध्यान से क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ ऊपर वाले को, क्या लिखा है, ये डीईटी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3 एडजॉइन ऑफ 2 एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में निकालो। एकदम जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिया मैंने, पहले इसको सिंप्लीफाई करो डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में, और पावर n 3x3 है,
चलो करें, चलो करें बच्चों, बोलो करना है। यस देखो अगेन स्टेप बाय स्टेप कलर कोडिंग से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस 3 को बाहर निकालो, बताओ कैसे बाहर आएगा, बोलो जोर से बोलो। 3 की पावर, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये 2 जो है ये एडजॉइन से बाहर कैसे निकलेगा, 2 की पावर n माइनस Yes, 1, sir. 2 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा, हाँ है ना। यस सर, क्या बच जाएगा, एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a का होल डिटरमिनेंट। अब वापिस से इसको डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, तो पावर क्या बन के बाहर आएगा, ये 6 इसका होल क्यूब बन के बाहर आएगा, ये Yes, sir. है ना। यस सर ये जो भी दिया हुआ ये पावर बाहर बन के होल क्यूब बन के बाहर आएगा, खत्म। क्या बच गया मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ समथिंग जो दिया हुआ है वैसा कैसे लिख दिया, कुछ भी हो, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a। अब 2 बार एडजॉइन है ना, यस सर, तो ये कितना जाएगा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 बार एडजॉइन है। अब ये मान लो कुछ भी दिया हो अंदर, एडजॉइन ऑफ कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके डिटरमिनेंट ऑफ की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर, अंदर ये कुछ भी दिया हो, इसको ऐसा कैसे यहाँ लिख देंगे, है ना। ये अंदर मान लो कुछ भी हो, कोई ना कोई मैट्रिक्स ही होगा ना, यस सर तो इसका 2 बार एडजॉइन है, तो इसका मतलब पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 2 की पावर 6 इनटू, अब प्रॉपर्ली वैल्यू रख देते इसका। अच्छा इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, ये मान लो कोई कांस्टेंट के, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, इसको के मान लो, 2 दिया है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या मान लो अभी के लिए, कोई कांस्टेंट होगा के, इसको के मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर के इंटू ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पावर 4। क्लियर, अब ध्यान से देखो, 3 क्यूब 2 की पावर 6। अब ये जो k है, ये डिटरमिनेंट से तो k की पावर 3 बन के बाहर आएगा, पावर 3 और पावर 4 है, तो k की पावर 6 बन कितना हो जाएगा बताओ, k की पावर 12। ध्यान से देखो, ये पूरी पावर 4 है, तो पहले तो ये k क्यूब बन के बाहर आएगा, हाँ है ना। यस सर यस कांस्टेंट है ना, कोई ना कोई, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है A, तो k क्यूब बन के बाहर आएगा, k क्यूब पावर 4, k की पावर 12 बन जाएगा। यस सर, क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4। अब डिटरमिनेंट ऑफ a को भी तो क्या माना था, k, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, k की पावर 12, k की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब 2 की पावर 6 और k की पावर 16। ये आपका है LHS। अब इस LHS को अगर आप RHS से इक्वेट करना, तो यहां से कोई ना कोई रिलेशन आएगा। क्लियर है, RHS से इक्वेट कर देते हैं। RHS में क्या दिया होता, 3 की पावर -13, 2 की पावर -10 ठीक है। तो और एक k की पावर कितनी, 16 है। अब 3 की पावर 13 बनाना है। अब देखो k में कहीं ना कहीं 2 और 3 की ही पावर आ रही होगी, यस सर, तभी जाके तो आंसर 2 और 3 के टर्म्स में है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 और 3 की ही पावर आ रही होगी। तो k को अपन मान लेते हैं 2 की पावर a और 3 की पावर b अभी के लिए, है ना, इसकी वैल्यू। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब 2 की पावर 6, 2 की पावर a माना था तो 16a और 3 की पावर 16b इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब बस बेस सेम कर लो, 3 की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 16b, और 2 की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 16a। अब इनको दोनों को आपस में बस कंपेयर कर लोगे, a और b में 2 रिलेशन, यहां से a और b आ जाएगा। ये वाली वैल्यू -13 के बराबर, ये वाली वैल्यू -10 के बराबर, यहां पे लिख देता हूं 3 प्लस 16b -13 के बराबर, तो 16b इक्वल टू -16, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 -1, वेरी गुड। और जो बचा हुआ है 6 प्लस 16 है वो -10 के बराबर, यहाँ से a कितना आ जाएगा, यहाँ से a भी आ जाएगा -1,
तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर -1 3 की पावर -1 मतलब 1/6। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 1/6। बस आपको इसको निकालना है। क्लियर है? ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो 3 सबसे पहले 3 बाहर आएगा 3 क्यूब बन के, 2 बाहर आएगा 2 का स्क्वायर बन के एडजॉइन ऑफ ए। ये वापिस इसका क्यूब बन के तो 2 की पावर 6 बन के बाहर आ जाएगा 3 क्यूब 2 की पावर 6 एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो 3 क्यूब 2 की पावर 6 ए का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो देखो क्या क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा और 2 की पावर 4 बचेगा, है ना। तो आपका m कितना आ गया 4, n कितना आ गया 1। या वैल्यू करोगे आंसर आ जाएगा। अब तो अगेन सारी कैलकुलेशन है, कोई ऐसा हेवी कॉन्सेप्ट नहीं है, कहने का मतलब ये। क्लियर है? कैलकुलेशन कर करके चीजें करी। तो 3 क्वेश्चन में अपन ने बहुत समय दिया है, घर पे जाके इनको 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करोगे खुद से तो हो जाएगा समझ। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यस सर। सर 14 आंसर आ रहा है। हाँ आंसर हम निकाल लेना, मेन तो बस ये तरीका समझ में आ गया क्या आप लोगों को। यस सर। ओके ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस रीअपियर कर लेना, वापिस से मॉड्यूल अच्छे प्रैक्टिस करना। मंडे को मिलते हैं। ओके बाय। ओके।